वालेकुम, दिस इज मरियम हफीज। आप सब लोग तो मुझे जानते ही हैं। तो आज मेरे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट हैं आमिर अंजूर, जो कि लंदन बेस्ड हैं और इनकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। और अब मैं अगर सिंपल अल्फाज में बोलूं तो ये मेरे गुरु हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो डिजिटल लीडरशिप कोचिंग मैंने आमिर से की है। ठीक है, मेरे टीचर हैं आमिर। सो आमिर, बेसिकली मैं इनके बारे में थोड़ा और इंट्रोडक्शन दूं अगर आपको, तो ये डिजिटल लीडरशिप कोचिंग कराते हैं। उसके बाद ये जो है वो इनकी काफ़ी सारी डिजिटल सर्विसेज हैं, डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसके बाद ये ऑथर हैं माशाल्लाह, इन्होंने 6 बुक्स लिखी हैं। और उसके बाद जो है ये बुक्स पब्लिश भी करते हैं, सर्विसेज भी देते हैं बुक्स की। तो जी आमिर, अब आप बोले। जी, थैंक यू मरियम कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट पे बुलाया। तो ये है कि मैं बेसिकली डिजिटल लीडरशिप कोच हूँ और मैं लोगों को सिखाता हूँ कि इंटरनेट पे पैसे किस तरह कमाते हैं। ये आजकल का बहुत फैड है, मतलब हर कोई, बहुत सारे लोग यही सिखाते हैं, मगर मैं ये 25 साल से कर रहा हूँ। मेरे जो फर्स्ट बिजनेस था वो 1999 में था, और मैं अब मतलब मैं 25 साल बाद भी इसका बहुत पैशनेट हूँ कि लोगों को सिखाऊं कि किस तरह आप कहीं से भी कमा सकते हैं। अब बहुत सारे टीचर्स जो होते हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं कि वो क्रिप्टो करेंसी पे सिखा रहे होते हैं या एफिलिएट मार्केटिंग में, और मैं जो हूँ मैं पर्सनल ब्रांड में सिखाता हूँ कि आप किस तरह अपना पर्सनल ब्रांड बनाएं और उससे आप किस तरह पैसे कमाएं। तो मेरे जो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, एक्चुअली मेरा लाइक जर्नलिस्ट था। मैं टीनेजर्स को भी पढ़ाता था, मैं 80 ईयर ओल्ड्स को भी पढ़ाता था, मगर अब मैंने जो फोकस किया है वो यूजुअली आर पीपल ओवर 40 जिनके पास थोड़ा वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस है, और उनको मैं पढ़ाता हूँ कि वो किस तरह अपनी पर्सनल ब्रांड बनाए और उससे पैसे बनाए। ठीक है, तो आमिर आप हमें अपनी सर्विसेज के बारे में भी जरूर बताइएगा कि आप अपनी सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, तो ये जो है कि देखें, पहले जो है ना, कोई भी amiranzoor.com पे जाके मेरी सर्विसेज देख सकते हैं, मगर बेसिकली जो मैं कहता हूँ ना, मेरे जो टैगलाइन है वो कहते हैं कि योर पर्सनल ब्रांड कैन बी वर्थ मोर देन योर हाउस। कि मैं ये सिखा रहा हूँ कि आपकी ब्रांड आपके घर से भी ज्यादा पैसे की हो सकती है, राइट। और ये जो ब्रांड है ना, वो एक, देखें आप एक घर लेते हैं तो घर के 4-5 कमरे होते हैं, और आप घर को कुछ उसकी वैल्यू जो है ना मार्केट से डिटरमिन्ड होती है। आपके जो पड़ोसी बेच सकते हैं वो उनका घर उतना ही तकरीबन आपका घर बिकेगा। मगर जब आप पर्सनल ब्रांड बनाते हैं ना, आप $10 का एक डोमेन लेते हैं, आप उससे करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई कमा सकता है, क्योंकि हर किसी के पास इस तरह की ब्रांड नहीं है कि जो फॉलोड हो सकती है, मगर मैं कहता हूं कि काफी आप बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। तो ये मैं सिखाता हूँ। और ये जो मैं ये चीज जो सिखाता हूँ, ये मैं करता हूँ। तो ये जो मेरे क्लाइंट्स रहे हैं ओवर टाइम, Amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग एंड एक्सबॉक्स। और ये जो अभी जो है ना, डिपेंड करता है कब ये लोग देख रहे हैं, मगर अभी के लिए मेरी किताबें अभी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, मगर थोड़ी देर बाद मैं चार्ज करना शुरू करूंगा इवन फॉर द ई बुक्स। और फिर ये किताबों से वो पहली स्टेप्स ले सकते हैं टू गेट स्टार्टेड। और अगर मेरी वेबसाइट पे जाएंगे वो पॉडकास्ट पे भी सुन सकते हैं। बहुत सारा कंटेंट मैं फ्री में देता हूँ, मगर जिस चीज के लिए मैं चार्ज करता हूँ वो मेरी कोचिंग एंड ट्रेनिंग है। तो वो और ये मैं ये भी सिखाऊंगा कि लोग अगर थोड़ी मेरी वेबसाइट देखें, उसको पढ़ें और सीखें, और उससे उनको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। क्योंकि मैं बेसिकली कहता हूं कि लोग अपने आप पे शर्त लगाएं, कि अपनी आप के ब्रांड लगाएं। अब मेरी ब्रांड्स
मेरी ब्रांड्स इस पे डिजिटल पर्सनल ब्रांडिंग एंड कोचिंग में है और मैं लोगों को उस चीज पे टीच करता हूँ, कोचिंग करता हूँ। अब ये प्राइसेस शायद चेंज हो जाएं जब तक लोग देख रहे हो, क्योंकि फॉर इंस्टेंस यू नो वी कीप एक्सपेरिमेंटिंग, मगर जो मैं रेकमेंड करता हूँ कि ग्रुप कोचिंग कोर्स एक लें और उससे मैं उनको सिखाऊंगा नॉट ओनली टू बिल्ड अ बुक, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास एक एक्सपीरियंस, और मैं कहता हूँ कि एक किताब is a way of reaching more people, right? Traditionally ईस्ट में, पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में कम किताबें छापी जाती हैं, कम ऑथर्स होते हैं, क्योंकि कम लोग पढ़ते हैं किताब और कम लोग किताब के लिए पैसे देते हैं। मगर वेस्ट में लोग लाखों करोड़ों रुपए बना सकते हैं, डॉलर्स बना सकते हैं with a personal brand। तो मैं ये कहता हूं कि लोगों को कि वो अपनी ब्रांड, अपनी किताब लेके आएंगे तो वो अपने आप को एलिवेट करेंगे। एक तो जब वो किताब लिखेंगे उससे वो सीखेंगे, उस टॉपिक पे वो सीखेंगे और वो टॉपिक पे एक्सपर्ट बन जाएंगे। और लिखने का भी एक फायदा होता है, जब आप किसी को पढ़ाते हैं तो आप सीखते हैं, तो आप जब किताब लिखेंगे तो आपको फिर दूसरी बात ये है कि लोग आपको एज एन एक्सपर्ट देखेंगे, तो वो कहेंगे कि ये बंदे ने, जिस तरह मैंने एक किताब लिखी है इंटरनेट पे कि इंटरनेट पे कैसे पैसे कमाते हैं, तो फिर लोगों ने मुझे कहा कि ये इस चीज पे एक्सपर्ट होगा, और उनने मैंने अपनी पहली किताब से $4 लाख से ज्यादा कमाए हुए हैं, क्योंकि उससे मुझे अपॉर्चुनिटीज आई हैं। तो मैं ये चीजें सिखाता हूँ। तो और फिर हम लोग सर्विसेज भी दे देते हैं, जिसमें हम लोग अगर किसी को किताब अपने खुद नहीं लिखनी तो हम लोग एज ए गोस्ट राइटर दे सकते हैं। अब मजे की ये बात है, जिस तरह ये एक सेटअप फी है $5,000, राइट? अब हम लोग जो है ना, हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, तो ये इसमें क्या होता है कि बंदा जो है इधर जाके दे कैन साइन अप, 2-3 फील्ड्स ही होते हैं उसमें, उसमें उनका नाम लिखना होगा और उनको एक यूजर आईडी चाहिए होगा। जिस तरह अब मैंने साइन अप किया हुआ है एज एन एफिलिएट, तो मैं ये कर सकता हूं कि मैं अपना डैशबोर्ड दे सकता हूं। जब वो साइन अप करेंगे एज एन एफिलिएट, उनको एक एफिलिएट लिंक मिलेगी, तो उनका ये एफिलिएट यूआरएल होगा। ये जिस तरह मेरा यूआरएल है $A=Aamir Anzoor, तो या ये लोगों को बोलेंगे कि आप कूपन कोड यूज करें, इंस्टेड ऑफ $5,000 यू गेट, आपको 5% ऑफ मिलेगा, इंस्टेड ऑफ $5,000 यू पे $4,750। तो फिर जब उनको वो कूपन कोड यूज होता है, मैं उनको 15% कमीशन देता हूं, तो $750 देता हूं कमीशन पे। तो ये जो आपके व्यूअर्स हैं, अगर मेरे एक तो ये पेज पढ़ें जो सर्विसेज का है, और फिर दूसरा जो है ये पेज पढ़ें जो एफिलिएट्स का है, और वो जो है जब वो देखेंगे तो वो फिर वो आमिर अंजूर के एक एफिलिएट बन सकते हैं और वो इससे पैसे कमा सकते हैं। और तो ये बड़ी जरूरी चीज है कि वो बहुत सारे लोग पाकिस्तान में मेरी सर्विसेज नहीं अफोर्ड कर सकते, मगर जिनके पास फॉलोइंग है उनके व्यूअर्स वो उससे पैसे कमा सकते हैं। और हमारा जो है ना, आई डोंट वांट टू गेट टू टेक्निकल, बट हमारा 2-tier एफिलिएट कमीशन है कि अगर वो फर्ज करें कि वो उनके पास व्यूअर्स नहीं है, तो उनके पास व्यूअर्स नहीं है, तो उनके पास कोई फॉलोइंग नहीं है, तो वो क्या कहते हैं, इंस्टेड ऑफ 25% from a consumer that buys my product, वो क्या कर सकते हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढ सकते हैं, और जो वो इन्फ्लुएंसर कमाएगा वो उसका 7% कमाएंगे। तो अगर आप फॉर इंस्टेंस आजाद चाय वाला को इंट्रोड्यूस करते हैं टू आमिर अंजूर एंड ही बिकम्स माय एफिलिएट, he makes 25%, और आप
7% कमाएंगे। तो ये भी बड़ा लाइक इंटरेस्टिंग चीज है जो हम लोग कर रहे हैं, एंड दिस इज व्हाट वी आर सेलिंग। ठीक है, तो दैट इज अ लिटिल बिट अबाउट मी। मेरी जो कहानी है, जो आप पहले मेरे हाथ से पूछ रही थी कि मेरी जो कहानी है वो भी इंटरनेट पे है, बट बेसिकली मैं ब्रिटिश पाकिस्तानी हूँ, बोर्न इन द यूके, पाकिस्तानी ओरिजिन के पेरेंट्स, और मैं आई ग्रू अप ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन अमेरिका, इन यूरोप, और पाकिस्तान भी थोड़े 4-5 साल रहा था जब मैं यंग था। तो अब मगर मैं बिकॉज मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था, मेरे पास प्रिविलेज थी to travel the world, to travel the world, to see, get a lot of experience from around the world, और लोगों से, और मैं टॉप टीचर्स दुनिया के से सीखता था, राइट? जो मतलब है, जिस तरह टोनी रॉबिन्स है, ब्रायन ट्रेसी, अमेरिकन बहुत सारे होते हैं, मगर यूरोपियंस भी, जो सिखाते हैं कि पैसा किस तरह कमाओ और किस तरह अपने आप को आगे करो इस जिंदगी में। तो फिर मैं जब तकरीबन 30 साल का था, मैंने कहा मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ और मैं लोगों को सिखाना चाहता हूँ। तो फिर मैं about when I was 33, I moved back to Pakistan. मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ from Europe and the Middle East, and फिर मैंने लोगों को सिखाना शुरू किया कि किस तरह बिजनेस करते हैं, किस तरह ऑनलाइन बिजनेस चलाते हैं। उस जमाने में, this was about 10 years ago, मैं लोगों को सिखा रहा था कि आप फ्रीलांसिंग में अपना करियर शुरू कर सकते हैं। अब जो मैं सिखा रहा हूँ, और अब मैं वापस लंदन आ गया हूँ क्योंकि लंदन से मैं काफी ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ, कि आप अपनी पर्सनल ब्रांड बनाएं, राइट? फ्रीलांसर में जाएंगे ना तो आपके बहुत सारा कंपटीशन होगा, राइट? क्योंकि आप फाइवर में आप अपने सर्विसेज बेचेंगे तो लाख 1000 लोग और वही सर्विस बेच रहे होंगे, और या तो वो जो कस्टमर है वो चीपेस्ट के लिए जाएगा, स्पेशली आपका वो देखेगा क्या आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपका वो चीपेस्ट देगा, या आपका मुसलमान नाम है या कुछ इस तरह, तो वो आपको या तो चीप रेट देगा, या तो आप अगर अमेरिका में रहेंगे तो आपको प्रीमियम मिल सकता है। मगर बहुत कंपटीशन होता है इन दीज फ्रीलांसिंग साइट्स लाइक अपवर्क एंड फाइवर, स्पेशली नाउ। तो मैं जो सिखाता हूँ ना कि आप अपना पर्सनल ब्रांड बनाएं। कोई लोग हैं जो पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं एज देयर वेबसाइट, जिस तरह आपने mariamhafiz.com बनाया, मैंने amiranzoor.com बनाया, और मैं अपने कोर्सेज में ये सिखाता हूँ। Now, the other interesting thing is कि मैंने क्या किया कि मुझे लोग जो एडवाइस करते हैं कि मिनिमम लोग कहते हैं कि $2000 चार्ज करो अपनी सर्विस, अपने कोचिंग के लिए, मगर मैंने कहा मैं $1000 चार्ज कर रहा हूँ अभी के लिए, मगर ये प्राइसेस थोड़ा इंक्रीज हो जाएंगी ओवर टाइम। मगर मैं ये भी चाहता था कि जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो भी थोड़ा अफोर्ड कर सकें, तो मैं उनके लिए मैंने ये किया हुआ है कि ये प्राइसिंग जो है, जो जिस मुल्क में रहते हैं where the income is less than $10,000, they pay a fifth, they pay 20% of the price, which is $200, right? तो मैं $200 का सिखाता हूँ। अब मेरा बहुत सारा content और teaching is free, right? Like book is free, मेरा YouTube channel is free, but I have to make a sustainable business, right? अगर आप फ्री में काम करते हो ना, जिस तरह मैं भी जब पाकिस्तान में आया था बहुत सारे लोगों को फ्री में पढ़ाया था, तो फिर ये हॉबी होता है और फिर आपको कहीं और से पैसे कमाने पड़ते हैं। तो अब मैं बिकॉज जब मैं लोगों को चार्ज करता हूं तो मैं देखता हूं कि उनका इंटरेस्ट भी ज्यादा होता है, और इंटरेस्ट भी होता है क्योंकि वो ज्यादा कमिटेड होते हैं और वो ज्यादा काम करते हैं जब वो कुछ पैसे देते हैं, और वो फिर उनका रिजल्ट्स भी ज्यादा मिलते हैं, राइट? तो मैं ये लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ, और फिर मैं जब वो मेरी कोचिंग साइन अप करते हैं वो यही सीखेंगे, जिस तरह मैं ब्रांड बना रहा हूँ अपना, वो किस तरह अपना ब्रांड बना सकते हैं। तो वो ये सारा कुछ खुद भी सीख सकते हैं,
मगर अगर कोई कोच या मेंटर जिस तरह आप मेरे साथ काम कर रहे हैं तो वो फिर उनके रिजल्ट्स वो थोड़े स्पीड अप हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है मेरी वो स्टोरी। एंड नाउ आई एम बेस्ड इन लंदन और मैं एग्जीक्यूटिव्स और सीनियर एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करता हूँ, उनके लिए स्पेशली उनको सिखाता हूँ कि किस तरह अपनी ब्रांड बनाए, क्योंकि आप देखेंगे कि इलॉन मस्क की ब्रांड जो है वो टेस्ला गाड़ी को बेचती है, वो इलॉन मस्क को ज्यादा मीडिया कवरेज मिलती है देन टेस्ला। स्टीव जॉब्स की ब्रांड ने एप्पल को बहुत पुश किया था, बिल गेट्स की ब्रांड ने माइक्रोसॉफ्ट को पुश किया था। और जिस तरह मैं भी अपनी एजेंसी रन करता था, मगर मैंने देखा जो मेरे पर्सनल फॉलोअर्स होते थे ना, वो मुझसे ज्यादा सीखते थे और मुझे ज्यादा पैसे देते थे। तो ये भी मैं वो फिर मैंने एक्सपीरियंस से सीखा कि मैं लोगों को ये सिखा सकता हूँ कि ब्रांड किस तरह बनाए, अपनी पर्सनल ब्रांड। इट इज एन एसेट, जिस तरह आपके पैसे बैंक में है वो भी एसेट है और आपकी पर्सनल ब्रांड भी एसेट है। तो ये किस तरह लोग अपने एसेट्स बना सकते हैं ताकि वो उससे ज्यादा पैसे कमाएं और ज्यादा कमाई करें, क्योंकि अगर आप हर किसी की तरह होंगे ना, तो आपको जो क्लाइंट होगा वो सबसे कम पैसे देगा, जितना कम मिनिमम दे सकता है। मगर जब आप ट्रस्ट इस्टेब्लिश करेंगे और ब्रांड बनाएंगे तो आपका वो प्रीमियम बन सकता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा आमिर, आपकी ना मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आपका जो आपकी वेबसाइट पे और आपके सोशल मीडिया पे इतना वैल्यूएबल कंटेंट है ना। मैं आप सबसे भी यही कहूंगी कि आमिर को फॉलो करें, आमिर के इंस्टा पे, आमिर के फेसबुक पे, यूट्यूब पे। आमिर इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन उसमें देते हैं कि लिटरली आई एम लाइक, मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा फ्री में इतनी सारी आपको जो है ना नॉलेज इंफॉर्मेशन देता होगा। ठीक है, तो इवन आमिर की वेबसाइट पे जाके आप बुक्स देख सकते हैं कि आमिर ने 6 बुक्स ऑफर की हुई हैं फ्री में। ठीक है, आप जाएं और वो बुक्स पढ़ें, बहुत बहुत वैल्यूएबल है, ट्रस्ट मी। ठीक है, और इसके अलावा आमिर आप 1 मिनट जाते हैं अपने इसमें बुक समरीज की तरफ, और लिटरली मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा फ्री में इतनी सारी मेहनत करता है। और आमिर ने ये देखें कि बहुत सारी बुक्स के, बहुत सारे ऑथर्स की बुक्स को समराइज किया हुआ है और प्रॉपर उनको एक जैसे मैं हूँ तो मेरे पास सच में इतना टाइम नहीं होता कि मैं एक बुक पूरा टाइम निकाल के पढूं, लेकिन देखें आमिर ने उसको एक 1 पेज में कन्वर्ट कर दिया है कि इस बुक में बेसिकली है क्या। तो मैं 15-20 मिनट में पूरी बुक, ये कह सकते हैं आपके, हम 15-20 मिनट के अंदर पूरी बुक पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आमिर, इतनी ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देने के लिए ऑन सोशल मीडिया और यहाँ पे भी। बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा जो लोग घर बैठे अर्निंग करना चाहते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो मैं एक स्पेशल वीडियो एफिलिएट मार्केटिंग पे भी बना दूंगी कि आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग किस तरह कर सकते हैं। तो आप आमिर का भी एफिलिएट मार्केटिंग पे आए और आपको 20 आई गेस 25% देते हैं आमिर आप। अप टू 25% जी। हाँ जी, 25% एफिलिएट मार्केटर्स को देते हैं कि अगर आप इनका कोई प्लान बाय कराते हैं या फिर कोई कोचिंग बाय कराते हैं तो आपको उसका 25% आमिर देंगे। ठीक है, और उसके अलावा जो है मतलब मैं अगर अपनी स्टोरी बताऊं तो मैं आमिर से बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ। और मुझे ये लगता है कि देखें हम पाकिस्तानी हैं, तो आमिर की ये बात भी मुझे अच्छी लगी थी कि ये कहते हैं कि आपको पाकिस्तानी सोच के या मुस्लिम नाम सोच के आपको चीपेस्ट रेट ऑफर किया जाता है। ऐसा ही है ना, कि जैसे हम लोग बस और दूसरी बात ये है कि हम लोग कुछ ग्रो की तरफ नहीं जाते, लाइक जैसे कि बुक पब्लिशिंग की तरफ नहीं जाते। हालांकि पाकिस्तान में स्किल्स की कमी नहीं है, बहुत स्किल्स हैं लोगों के अंदर, बहुत ज्यादा स्किल्स हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम दूसरों के लिए काम करते हैं। हम कुछ इस तरह का काम नहीं करते कि जैसे कोई कहे कि ये पाकिस्तानियों ने काम किया है। ठीक है, तो व्हाई नॉट, मैं खुद आमिर से इंस्पायर होके मैं एक खुद बुक राइट करने का प्लान कर रही हूँ, जिसमें आमिर आप भी मेरी हेल्प करेंगे प्लीज। ठीक है वो होगी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कि डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली है क्या, और बाकी जो मार्केटिंग है और डिजिटल मार्केटिंग दोनों में डिफरेंस क्या है। लेकिन आपने मेरी इस बुक में भी हेल्प करनी है, और थैंक यू सो मच इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देने के लिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है आमिर की कि इन्होंने सर्विसेज में जो है वो
अनएम्प्लॉयड कंट्रीज हैं जो, या फिर कोई जिनकी इनकम कम होती है, तो उनके लिए आमिर ने सर्विसेज के जो प्राइसेस हैं वो बहुत लो रखी हुई हैं, ठीक है, ताकि आमिर की कोचिंग और सर्विसेज वो लोग भी अवेल कर सकें जो कि जिनकी इनकम लेवल कम है, ठीक है। तो आमिर आप कुछ कहेंगे? जी, तो ये है कि देखें, जो मैं काम करता हूँ ना, मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन, मैं बहुत सारा कंटेंट फ्री में देता हूँ। अब ये क्या चीज है, दिस इज अ फॉर्म ऑफ मार्केटिंग, राइट? क्योंकि पिछले जमाने में जो एड्स आते थे, जिस तरह आप कोई ड्रामा देखते थे, तो फिर ड्रामा के दरमियान में वो एड्स आते थे सर्फ के, राइट? मगर वो आप तो जो चीज देखना चाह रहे थे वो था ड्रामा, मगर वो जो इंटरप्शन करते थे लक्स सोप या कुछ, तो वो फिर आप खरीदते थे। अब जो मैं सिखाता हूं कि जब आप मार्केटिंग कर रहे होते हैं, आप वैल्यूएबल कंटेंट लोगों को दें जिससे वो आपका और सुनना चाहते हो, और उनमें से 99% आपके लोग फ्री में देखेंगे, आपको कभी पैसे नहीं देंगे, मगर जो 1% है ना, वो आपको प्रीमियम प्रोडक्ट्स देंगे। तो जिस तरह मेरा भी जो कंटेंट मैं बेच रहा हूँ, मेरी सर्विसेज कोई चीजें हैं $75,000 की, राइट, एज अ प्रीमियम सर्विस। उसमें मैं एफिलिएट्स को देता हूँ 15% कमीशन, राइट? So $75,000 times 15,000 is times 15%, $11,000 मैं कमीशन, $250 मैं $11,250 कमीशन देता हूँ। तो वो अब मैं क्यों देता हूँ? क्योंकि जितना मैं कमीशन दे सकता हूँ, उतना लोग मुझे मेरी मदद करेंगे और मेरी ब्रांड प्रमोट करेंगे, राइट? क्योंकि मैं अपनी ब्रांड क्यों प्रमोट करना चाह रहा हूँ? पहले मैं शाय होता था, मैंने एक वेबप्रेन्योर एकेडमी और मैंने डिफरेंट ब्रांड्स बनाई थी, मगर मैं देखता हूँ कि आजकल के दौरे में कि आजकल वो है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया में लोग पर्सनल ब्रांड्स को ज्यादा फॉलो करते हैं। तो मैं भी एक आमिर अंजोर को एज अ प्रीमियम ब्रांड बनाना चाहता हूँ, और प्रीमियम ब्रांड्स, और मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो स्विट्जरलैंड से आते हैं, यूएस से आते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं। मैं लंदन में बैठा हुआ हूँ, मगर जो काम मैं करता हूँ वो आप इस्लामाबाद से बैठ के देयर इज नो रीजन आप नहीं कर सकते, राइट? बट what I do is I incentivate people कि मेरी ब्रांड प्रमोट करें, जितने पैसे मैं कमाऊंगा मैं आपको एक कमीशन दूंगा, और यही मैं लोगों को इंस्पायर करना चाहता हूं और टीच करना चाहता हूं। और मैं किताबों का भी एक, not a revolution, it's not fair to say that I'm bringing it, because बहुत सारे लोगों के ये आइडियाज होते हैं, मगर मैं लोगों को चाहता हूं कि किताबें इज वन ऑफ द वेज टू टीच, मगर किताब से ये होता है कि आपको एक रिस्पेक्ट मिलता है और आपको एक अथॉरिटी मिलती है, राइट? क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया में, आप ट्विटर में या लिंक्डइन में आप पोस्ट बनाते हैं, तो लोग कहते हैं ये तो हर कोई कर रहा है, मगर आप जब कंटेंट वैल्यूएबल देते हैं ना एज अ बुक, तो फिर आपको मीडिया भी बुलाता है। और मैं ये नहीं कहता ई बुक, मैं जो अपने कोर्स में सिखाता हूँ लोगों को कि आप किस तरह उसको फिजिकल बुक बना दें, क्योंकि अब प्रिंट ऑन डिमांड सर्विसेज आ गए हैं, और किस तरह आप उस किताब को फिजिकल किताब छापें, और किस तरह वो उससे किस तरह पैसे बनाएं। तो ये मैं लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ। तो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और किसी के पास कोई क्वेश्चंस हैं, they can always come to amiranzoor.com, and Mariam, you're part of my team, you're my chief marketing officer, तो मैं, you know, you've been doing a great job, you're the one, आपने ही मेरी वेबसाइट बनाई है, आपने ही मेरी सारा सेटअप किया है, और आप हमारे और क्लाइंट्स आते हैं उनके भी आप वेबसाइट्स और डिजिटल मार्केटिंग मैनेज करती हैं, तो दैट इज ग्रेट। और अभी हम लोग पॉडकास्ट पे आए हैं, तो ये भी है। अब दूसरी बात ये भी है कि मेरा कंटेंट जो है ना 98% होता था, 99.5% होता था इंग्लिश में, अब मैं उर्दू हिंदी में भी कंटेंट
क्रिएट कर रहा हूँ, तो जो पॉडकास्टर्स हैं या कोई इन्फ्लुएंसर्स हैं जो जिनको मुझे रीच आउट करना है और अपने पॉडकास्ट में लेके आना है, मैं अब उर्दू हिंदी में भी लोगों को सिखा सकता हूँ. ठीक है. Thank you so much, Amir. Thank you so much. Thank you. Thank Just you. check out amiranzoor.com या mariamhafiz.com. Thank you. Thank you. Thank you, Amir. Allah Hafiz. Allah Hafiz.